टर्बो पेट्रोल इंजन आज की कार मार्केट का सुपरस्टार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर बताया जा रहा है उसके कुछ सबसे बड़े ट्रेड ऑफ्स के बारे में बायर्स को अक्सर कार खरीदने के बाद ही पता चलता है। आजकल ना जिस भी नई कार को देखो उसमें टर्बो इंजन मिल ही जाता है। कोई बोलता है भाई स्कोडा का 1 लीटर टर्बो इंजन चलाया है, छोटा इंजन है लेकिन मजा बड़ा आता है। कोई दूसरा बंदा बोलता है कि सियरा का 1.5 लीटर टर्बो इंजन देखा है, एकदम जबरदस्त पुल है उसका। और सच कहूं तो लगता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स का जमाना ही खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, अगर टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा पावरफुल भी हैं और ज्यादा माइलेज भी देते हैं तो फिर दुनिया की कुछ सबसे रिलायबल गाड़ियां आज भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के साथ ही क्यों आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं मोटर कार। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, टर्बो इंजन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कल ही इन्वेंट हुई है। असल में टर्बो चार्जर्स का यूज कई दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में टर्बो पेट्रोल इंजन्स का जो क्रेज आया है ना, वो पहले कभी नहीं देखा गया। आज फ्रोंक्स में टर्बो इंजन है, नेक्सॉन में टर्बो इंजन है, क्रेटा में टर्बो है, सेल्टॉस में टर्बो है, वर्टस और स्लाविया में टर्बो है। मतलब हर कंपनी के पास टर्बो इंजन है और हर कंपनी उसे फ्यूचर बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि टर्बो इंजन आखिर होता क्या है और ये नेचुरली एस्पिरेटेड या नॉर्मल इंजन से अलग क्यों है। इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। किसी भी पेट्रोल इंजन को पावरफुल बनाने के लिए फ्यूल और हवा दोनों चाहिए होती है। जितना ज्यादा फ्यूल और हवा सिलेंडर के अंदर जाएगी उतनी ज्यादा पावर जनरेट होगी। यही बेसिक एक साइंस होती है इंजन की। सबसे पहले देखो नेचुरली एस्पिरेटेड से इंजन में आपको समझाता हूँ। यानी एनए इंजन जो होता है, जो सबसे ज्यादा भी कुछ नई गाड़ियों में सियरा, सेल्टॉस, इनमें एनए इंजन बेस मॉडल्स में देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हवा होती है वो खुद ही खींची जाती है इंजन के अंदर। यानी एनए इंजन हवा को खुद ब खुद अंदर खींचता है और इसमें जब पिस्टन नीचे जाता है सिलेंडर के अंदर वैक्यूम बनता है और हवा अंदर आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली इसमें जो प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको नेचुरली एस्पिरेटेड कहते हैं कि हवा नेचुरली अंदर इसमें एंटर हो रही है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। इसलिए अगर कंपनी को ज्यादा पावर चाहिए होती है तो आमतौर पर इंजन का साइज बढ़ाना पड़ता है। इसी वजह से कुछ साल पहले तक 1.6 लीटर यानी 1600 सीसी के, 1.8 लीटर और 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स बहुत कॉमन हुआ करते थे। आपने कुछ गाड़ियां देखी होंगी, जैसे हुंडई वर्ना पहले जो आती थी वो 1.6 लीटर में आती थी। हुंडई के दूसरे इंजन्स भी 1.6 लीटर में आते थे। एनए के बाद अब हम थोड़ा टर्बो चार्ज इंजन को समझते हैं। टर्बो इंजन भी वही फ्यूल और वही हवा यूज करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ हवा को अंदर आने नहीं देता बल्कि प्रेशर के साथ अंदर धकेलता है। यानी कि एक टर्बो का पावर होता है उसके अंदर जो हवा को खींचता है, यानी हवा एक्स्ट्रा हवा वो अपने अंदर खींचता है। तो जो सेम इंजन की कैपेसिटी होती है, जैसे 1.5 लीटर में ही जो एनए इंजन में जितनी हवा जाती है, 1.5 लीटर टर्बो में उससे ज्यादा हवा अंदर खींची जाती है, क्योंकि एक टर्बो उसके अंदर होता है जो हवा को खींचता है। थोड़ा इसको और आसान करते हैं। इंजन जब चलता है तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, जो साइलेंसर से गैसेस जो जिसको आप धुआं कहते हैं वो बाहर निकल जाता है। नॉर्मली ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है। टर्बो चार्जर उसी एग्जॉस्ट एनर्जी को यूज करता है। एग्जॉस्ट गैसेस एक टरबाइन को घुमाती है और फिर वो टरबाइन दूसरी साइड एक कंप्रेसर व्हील को घुमाता है। ये कंप्रेसर ज्यादा हवा को प्रेशर के साथ इंजन के अंदर भेजता है। अब ज्यादा हवा अंदर गई तो ज्यादा फ्यूल बर्न किया जा सकता है और ज्यादा फ्यूल बर्न हुआ तो पावर भी ज्यादा बनेगी। इसीलिए आज 1 लीटर टर्बो इंजन पुराने 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। और यहीं से कार कंपनीज को एक आइडिया मिला, अगर छोटा इंजन बड़ी पावर दे सकता है तो फिर बड़ा इंजन लगाने की जरूरत क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री में डाउन साइजिंग कहा गया। पहले जो काम 1.6 लीटर इंजन करता था, अब कंपनी 1 लीटर टर्बो से करने की कोशिश करती है। पहले जो काम 2 लीटर इंजन करता था उसके लिए 1.5 लीटर टर्बो चार्ज लगाया जा रहा है। पेपर पर देखो तो आइडिया बहुत ब्रिलियंट सा लगता है कि भाई देखो कितनी पावर गाड़ी में है, इंजन छोटा है फिर भी गाड़ी एकदम जबरदस्त भाग रही है, वेट भी कम होता है, एमिशन भी कम होता है, पावर भी अच्छी मिल जाती है, ऑफिशियल माइलेज भी अच्छा दे जाता है। क्योंकि माइलेज जो बताया जाता है वो आपको 1.5 लीटर इंजन का बताया जा रहा है, लेकिन जब उसमें टर्बो चार्ज होगी तो वो माइलेज जो ना फर्क पड़ेगा। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में टर्बो पेट्रोल इंजन्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया, यही रीजन है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, अगर टर्बो इंजन छोटा होते हुए भी ज्यादा पावर दे रहा है और कंपनीज के मुताबिक ज्यादा माइलेज भी दे रहा है, तो फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड कार बायर्स आज भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को सेफ चॉइस क्यों मानते हैं।
आजकल देखियो जितनी नई गाड़ियां, नई एसयूवीज जैसे सेल्टॉस और सियरा दोनों ही अपने बेस वेरिएंट्स या नीचे के वेरिएंट्स में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स पर भरोसा कर रही हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और दूसरे में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अगर दोनों गाड़ियां हाईवे पर 80 या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कंफर्टेबली चल रही हैं, तो टर्बोचार्ज इंजन का एडवांटेज दिख सकता है, क्योंकि इंजन छोटा है और उसे हर वक्त ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इसी वजह से टेस्ट साइकिल्स में और आइडियल कंडीशंस में टर्बो इंजन्स इंप्रेसिव माइलेज फिगर्स दिखा देते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड आइडियल नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आप ओवरटेक करते हो, सडन एक्सेलरेशन देते हो, फ्लाईओवर्स चढ़ते हो, ट्रैफिक में क्रॉल करते हो। जब आप एक्सेलरेटर को अग्रेसिवली दबाते हो तो टर्बो जो है ना वो बूस्ट बिल्ड करता है। टर्बो का पूरा काम ही इंजन के अंदर ज्यादा हवा भेजना है, लेकिन ज्यादा हवा का मतलब है ज्यादा फ्यूल भी। यानी जिस मोमेंट आप परफॉर्मेंस मांगते हो, इंजन भी ज्यादा फ्यूल मांगने लगता है। इसी वजह से बहुत सारे टर्बो ओनर्स को एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। अगर वो आराम से ड्राइविंग करें तो माइलेज काफी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो परफॉर्मेंस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी का ग्राफ भी एकदम नीचे आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हमेशा ज्यादा माइलेज देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का बिहेवियर ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। आप एक्सेलरेटर दबाओ, पावर लीनियर तरीके से आती है और फ्यूल कंजप्शन भी ड्रामेटिक चेंज कंपैरेटिवली कम दिखता है टर्बो के मुकाबले। और टर्बो इंजन थोड़ा अलग बिहेव करता है। टर्बो एक्टिव होता है तो गाड़ी एनर्जेटिक फील करती है, आपको बहुत हाई टॉर्क फील होगा, आप एकदम ओवरटेक जब आप करोगे तो आपको एकदम परफॉर्मेंस फील होगा, पुल मिलेगा आपको और आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो। जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो, टर्बो को बूस्ट बिल्ड करने में एक छोटा सा वक्त लग सकता है। इसी डिले को टर्बो लैग कहते हैं। आज के मॉडर्न टर्बो इंजन्स में ये लैग पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली गायब नहीं हुआ है। कुछ सिचुएशन में आपको लग सकता है कि एक्सीलरेटर दबाने के बाद गाड़ी 1 सेकंड सोचती है और फिर अचानक पावर आ जाती है। अब सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप में टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के बीच क्या डिफरेंस पड़ता है। क्या टर्बो इंजन वाकई मेंटेनेंस नाइटमेयर बन सकता है, या फिर ये भी इंटरनेट का एक और मिथ है कि टर्बो इंजन कोई ग्लास से बना हुआ कंपोनेंट नहीं है कि जो 50-60 हज़ार किलोमीटर चलेगा उसके बाद टूट जाएगा। आज के मॉडर्न टर्बो चार्जर्स काफ़ी एडवांस्ड और ड्यूरेबल होते हैं। अगर गाड़ी को टाइम पर सर्विस मिले और सही ग्रेड का ऑयल यूज हो और मेंटेनेंस इग्नोर ना किया जाए तो टर्बो इंजन लाखों किलोमीटर तक चल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनरिलायबल है, इसका सीधा सा मतलब है कि टर्बो इंजन मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है। इसमें एक डिस्कशन और भी आता है कि कुछ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इतने अच्छे हैं कि कंपनियां सिर्फ उन पर ही रिलाई करती हैं मोस्टली। जैसे टोयोटा और होंडा का एग्जांपल अगर हम लें तो वो अभी भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पर ज़्यादा भरोसा करती हैं और टर्बो में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। उनका फोकस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर रहता है। दूसरी तरफ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे फॉक्सवैगन या उसके सब ब्रांड स्कोडा या फिर और दूसरी कंपनियां जो टर्बो को अग्रेसिवली अडॉप्ट कर रही हैं, उनका फोकस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बैलेंस करना था। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि टर्बो पेट्रोल इंजन्स में कार्बन बिल्डअप मतलब होने लगता है कुछ टाइम के बाद। इसका सच क्या है? कार्बन बिल्डअप का टर्बो से एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन ज़्यादातर इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से है। आज बहुत सारे मॉडर्न टर्बो पेट्रोल इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में फ्यूल सीधा सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। इससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इनटेक वॉल्व्स पर कार्बन डिपॉजिट बिल्ड हो जाता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ टर्बो इंजन तक लिमिटेड नहीं होती है, डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में भी देखने को मिल सकता है। अब आपके लिए एक सवाल, आपके लिए कौन सा इंजन बेटर है, टर्बो चार्ज इंजन या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन? इस सवाल का जवाब ना आपको कोई शोरूम का एम्प्लॉय देगा, ना ही आपका कोई दोस्त देगा। ये डिसाइड आपको करना है कि आपका यूज केस क्या है। अगर आप सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं, आपको एक नॉर्मल पुल वाली गाड़ी चाहिए कि आप उसको इजीली ट्रैफिक में चला सकें, ना आपको हाई पिकअप की डिमांड है, ना ही आप बहुत ड्राइविंग को फन की तरह लेते हैं, तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जा सकते हैं। ये बहुत ही बैलेंस्ड इंजन होता है जिसमें आपको माइलेज भी मिलता है, आपको परफॉर्मेंस भी मिलता है और आप गाड़ी को बहुत नॉर्मली बहुत अच्छे से चला सकते हैं। वहीं अगर आपका पर्पस आपको हाईवे पर ज्यादा आपको क्रूज करना है और आपको ओवरटेकिंग में आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको पुल चाहिए, तो आप टर्बो चार्ज इंजन के साथ जा सकते हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम दीप है और आप देख रहे थे मोटर कार। शुक्रिया।